मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज को आसान माना जाता है रॉन्ग नंबर सीरीज की तुलना में तो डेफिनेटली, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज भी परेशान करता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इतने सारे डेसिमल्स है कि देख के डर लग जाए। फिर लगता है कि ये इंक्रीजिंग है, लेकिन इंक्रीजिंग है, पर थोड़ा देखिए तो गैप टाइम्स तो नहीं है, हाफ का मामला नहीं है, जो भी है डिफरेंस में है। और दिक्कत है छोटे नंबर में सेकंड प्लेस पर ही क्वेश्चन मार्क दे दिया। तो हम शुरुआत तो लास्ट से करेंगे, प्लस माइनस के सेंस में। 50 हटा दीजिए 0.50, तो ये कितना दिखता है? 9, तो ये +9 है। क्या पता 3 स्क्वायर हो, 2 क्यूब प्लस 1 हो, ऐसा सोच के लगता है। लेकिन यहां पर देखिए तो क्या है? 1.25, ये +1.25। ये रॉन्ग नंबर सीरीज तो है नहीं कि कोई नंबर रॉन्ग होगा, नंबर सही है, डिफरेंस ऐसा कुछ आ रहा है। आइए आगे देखते हैं। 0.25 छोड़ दीजिए, तो 33 से 8 देखिए जरा, +8, ये क्या है भाई? और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया। बोलिए परेशान करने वाला सीरीज है कि नहीं? अगर क्वेश्चन मार्क यहां ना हो कि यहां होता या लास्ट में होता तो ये सीरीज थोड़ा आसान होता। ये सीरीज डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन मार्क यहां आ गया, इसी के बीच रिलेशन तय करना है। सोचते हैं कोई और रास्ता नहीं, इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं, तो इसका मतलब ऐसे होगा। इसके बाद सेकंड लेयर में जाएगा, 2 पर खड़े होइए, 7.75। मालूम नहीं क्या है, देखते हैं। -2 पर खड़े होइए, 2 पर -6.75। ऐसा लगता है देख करके कि इसका मतलब यह है कि ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए? +5.75। ये होना चाहिए क्या? -4.75। बोलिए है कि नहीं? चेक करना पड़ेगा। लगता है अब इसमें ऐड होके आया, यानी डिफरेंस 6 पर खड़े हुए, 6 पर 2.25 प्लस 2.25, जल्दी बताइए। और अगली बार +7 में लेस किए तो इतना, यानी कि दिस मस्ट बी 31। क्या शानदार क्वेश्चन है, बताइए। पहला ही क्वेश्चन। किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत हो सकती है, अगर होती है तो तुरंत इसको स्किप कीजिए, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर देखिए। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये टाइम्स का मामला नहीं है, तो समथिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन है। पूछते हैं क्या है? +11, ठीक, +17। ये कैसे हो गया? अगर प्राइम नंबर है तो 13 आना चाहिए था, 17 आ गया। आइए आगे देखते हैं। 50 पे खड़े होइए, 23, ये भी प्राइम नंबर दिख रहा है। कुछ और है क्या? +6, इसका मतलब इसे भी +6 होना चाहिए, +29 होना चाहिए, इसे भी +6 होना चाहिए, यानी प्लस, सोचिए 6 6 6 ऐसे करके जा रहा है, यानी कि 35 होना चाहिए। अब आप देखिए यहां पर ये 29 हुआ, ये 29 हुआ तो क्या हुआ? आगे देख, इसको लिखने की जरूरत नहीं। 29 हुआ तो क्या हुआ? 101। यस, कंफर्म। एक सुंदर क्वेश्चन, एक सुंदर क्वेश्चन। अगला सवाल, डबल करें 260, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये डबल अच्छा लग रहा है, ये डबल अच्छा लग रहा है। डबल का मामला नहीं है, ये वाला कहता है नहीं, तो फिर डिफरेंस का मामला है। तो पूछते हैं क्या है? +100। इसको पूछते हैं क्या है? कैसे पूछें भाई? 70 पकड़े हुए, 64। और इसको पूछिए तो +36। यस यस यस। ये क्या है? ये क्या है? +10 स्क्वायर
प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर। जल्दी बताइए, यानी प्लस 4 इसे 14 होना चाहिए ताकि ये प्लस 16 हो, 30 हो। ये भी एक सुंदर क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल क्लरिकल एग्जाम के ख्याल से बहुत बढ़िया माना जाएगा। अगला सवाल, ये तो टाइम्स का मामला है, एडिशन सब्ट्रैक्शन का नहीं। 1132 ऐसे नहीं आएगा, तो सोचते इंटू 3, दिस इज इंटू 2। सोचने का नजरिया ही इंटू हो गया। इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 कन्फर्म इंटू 4 प्लस 2। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ढंग से करना है, चेक भी कर लेंगे, टाइम नहीं लगेगा। 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। 50 इंटू 4 200 है, 24 प्लस 2 26, यानी दैट मीन्स की 226। और चेक भी कर लीजिए, 10 टाइम्स हुआ ना, हाफ 1130 प्लस 2, यस सही है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। स्लोप का पता बड़े नंबर से चलता है और ये टाइम्स का मामला नहीं है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन है। पूछते हैं कितना है, प्लस 19। ये कितना है, प्लस 23। ये कितना है, 17 प्लस 12 प्लस 29। यस, दे आर कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स। इसका मतलब ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप चेक करेंगे एक बार जरूर। और प्लस 37 देखते हैं है कि नहीं। देखिए अगर 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 दोनों को ऐड कर दीजिए तो 68, यस 180 सही है। इसका मतलब ये हुआ कि 143 आंसर। नंबर सीरीज के, मिसिंग नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन के इस सेट को देख के कैसा लगा? सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हम लोग इस सेट में सीधा नंबरिंग नहीं करते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज का 1 to 5, सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन 1 to 15, मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन 1 to 10 और डीआई के 2 डीआई 5 क्वेश्चन। इन सब को करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का शुरू हो रहा है। थोड़ा सोचिए तो कैसे करें जल्दी से। 37 होता है, 37। वैसे तो 32 लेस कर लेना चाहिए, लेकिन मन नहीं कर रहा। 37 उधर जाके माइनस होगा ना, 37 मतलब 69, 1820, 128 आंसर। अगर सही स्टेप पड़ता है ना तो एक बार में आंसर होता है। ऐसे मैं दिखाता हूं, आइए देखिए। 111/3 ये सबको याद है, मेरे स्टूडेंट को तो पक्का याद है, क्योंकि एक स्पेशल रिजल्ट है जो कि कहता है 37 into 3 is equal to 111। ये सबों को पता रहता है, इसलिए इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम चाहते हैं कि 15 into what है ना, इसे हम इसको ऐड करके 189। ऐड क्यों करते हैं? ऐड करने से तो नंबर बड़ा हो जाएगा। जनरली ऐड करके सब्ट्रैक्ट नहीं करते, लेकिन इसको लेस करना ही कौन सा बहुत आसान है। 30 रहता तो ठीक है, इसीलिए ऐड कर देते हैं। और ऐड करना आसान है, 37 और 32। और ऐड करने से रिजल्ट कितना सुंदर आ जा रहा है जी। देखिए तो, सोचे नहीं थे कि ऐसा हो जाएगा। असल में अगर आप सही स्टेप रखते तो सब कुछ होता चला जाता है। 15 से 8 टाइम्स, ठीक है, क्लियर? सोचिए 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 सोचिए। दिस इज 15, दिस इज 9, 135 आंसर होगा ना। दिखाता। 41 minus 26 into 225 is equal to what into 25। इसका मतलब 15 into
225 इज इक्वल टू, मेरे स्टूडेंट्स को बिना याद किए टेबल याद होता है। मैं टेबल याद कराने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी याद हो जाता है, तो बच्चा क्या करे? बच्चा क्या करे, क्या करे, क्या करे? आम खाए। मेरे स्टूडेंट बहुत आम खाते हैं। आम खाते खाते क्वेश्चन बनता है। नंबर्स को आम समझते हैं, सारा कैलकुलेशन मन में हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई फैक्टराइजेशन हो। अगर होता तो करते, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं पता? 18 इंटू 49, 18 इंटू 50 कितना होता है? 900। उसमें से 18 हटा दीजिए। नहीं हटाएंगे, 900 बड़ा सुंदर नंबर है। अरे आप समझते नहीं हैं, 900 माइनस 18 नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मन नहीं कर रहा। ये क्या होता है? देखिए, 600 बोलिए तो 361 आंसर। मैं दिखाता हूं, लिख के दिखाऊंगा, लेकिन रफ वर्क एग्जाम हॉल में यही होता है। इतना ही होता है। थोड़ा रफ वर्क करना जरूरी है। अगर सारा का सारा कैलकुलेशन मन में कीजिएगा तो एरर होगा। इसलिए 900 माइनस 18 लिखना जरूरी है। उसके बाद चीजें ऐसे होंगी। ठीक है ना? देखिए, ऐसा है कि 54/3 इंटू 7 स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क। अच्छा, आंसर ये नहीं हुआ, स्क्वायर है ना, यानी 19 आंसर स्क्वायर है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर इज इक्वल टू 521। दैट मीन्स क्या हुआ? ऑप्शन में वैसे 361 नहीं है, नन ऑफ दिस भी नहीं है, तो बच जाते, एरर नहीं होता। और इसे ही ह्यूमन एरर बोलते हैं। ठीक है, इसको फिर से लिख देता हूं ठीक से। तो देखिए क्या होता है, 18 इंटू 49 है ना, इसे हम बोलते हैं 50 माइनस 1। कलर चेंज रहने से ऑपरेशंस ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं और लगता है कि ये हो क्या रहा है। माइनस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। मैंने पढ़ाने में, लिखने में कलर का अच्छा इस्तेमाल किया है। देखिए जरा, क्वेश्चन मार्क स्क्वायर उधर गया ना, इसे हम बोलते हैं 900 माइनस 18 बोलते हैं, जानबूझ करके। इससे कैलकुलेशन इजी होता है। 900 माइनस 539, तो ये होता है 361। इसीलिए क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये हमेशा याद रहे, प्लस माइनस 19। नन ऑफ दीज हो तो नन ऑफ दीज आंसर होगा, इसलिए यहां पर 19 आंसर है, क्योंकि ये माइनस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, 21, 50 मन करता है लिख लें भाई। 17, 12 टाइम्स 38 आंसर। यही रविवार ऐसे ही एग्जाम में बनाएंगे, यही सॉल्व करने का तरीका है। देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ 441 प्लस 29 माइनस 204/17 इज इक्वल टू व्हाट? तुरंत तुरंत तुरंत, ये तो हमें मालूम है क्या है, इससे ये 12 टाइम्स। और लिखने में आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 21 प्लस 29। देखिए, लिखने पर कुछ और नजर आता है, मन में करने पर कुछ और। जनरली लेस करना पसंद करते हैं, पर रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। ये इतना अच्छा नंबर है ना, ये इतना अच्छा नंबर है कि ऐड करने का मन करता है।
हम इसे 50 माइनस 12, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 50, 100, 200, 500, 1000 मेरे स्टूडेंट को अच्छे से पता है। 38 आंसर। बताइए बताइए बताइए। अगला सवाल। वीडियो तो लंबा होगा, पेशेंस रखिए, बहुत सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ, क्योंकि 40 क्वेश्चन का ये सेट है। 152, अरे सुनिए सुनिए, 152 में अगर 48 होता, ये देखिए होता, तो 200, 300, 500 आंसर। कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है। $304 + 76। कई बार स्टूडेंट्स को 76 × 2 करने में प्रॉब्लम होता है, तो मैं कहता हूं कि आप दिमाग में ऐसा समझ लीजिए, क्योंकि 75 का डबल सबको आता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा गौर कीजिए, ये 300 है प्लस 152 है प्लस 48 है। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री विथ रेस्पेक्ट टू 200 दे आर, दैट मीन्स कि 500 आंसर। जल्दी बताइए, ये 200 है ना? एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं, और जब एक दूसरे के लिए बने नहीं होते हैं तो एक नया चैप्टर पैदा होता है, अप्रॉक्सीमेशन, और उन सबको उसमें डाल दिया जाता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। क्या करें, कैसे करें? जानते हैं कैसे करें? हम बोलते हैं कि ये 15 है, ठीक है, 42 × 3 है, और यहां पर 96 है, तो बड़ा अच्छा लगता है। 126 यानी 30 यानी 450 आंसर। समझ में आया कैसे हुआ? जल्दी बताइए, दिखाता हूं। 60 × 24, दोनों तरह से लिखूंगा, ठीक है, दोनों तरीके से, फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। अगर आप ऐसे ना कर सके तो कैसे करेंगे, ठीक है, दोनों तरीके से बात करते हैं, फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। असल में एक क्लास है ना, यहाँ तो हमें सिखाना है, समझाना है, तो कई क्वेश्चंस आएंगे जिनको 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, कुछ ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 15 कॉमन ले लेते हैं। तो मुझे बताइए, ये 42 × 3 बचेगा कि नहीं इधर, और इधर माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो 4 × 24 बचेगा कि नहीं। कॉमन तो और भी लिया जा सकता है, लेकिन आसानी से कौन सा कॉमन आता है, ये नहीं कि कॉमन लेने में ही लगे रहे। रूल हमारे लिए हैं, हम लोग रूल के लिए नहीं है। इसका मतलब 15 × कॉमन तो और ले सकते हैं, लेकिन अब जरूरत नहीं है। ये 96 है और ये 126 है। इसका मतलब 15 × 30, 450 आंसर। अगर आप ऐसे नहीं कर सके, आपके दिमाग में नहीं आया, मान लीजिए, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, 60 × 24 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 42 × 45। ये है ना, ये है ना। इसे हम कहते हैं 24 3 जा 72 का डबल 144, उधर जाएगा ये, -144 और ये 0। और इसे हम ऐसा समझते हैं 21 × 90,
तो कितना अच्छा लगता है बताइए। तो 2 उधर दे दिए, और ये आपको पता है 189 रूल्स। बार बार ये बात बोलने का मन करता है, रूल्स हमारे लिए है, हम लोग रूल्स के लिए नहीं है। क्यों कहा मैंने? रूल्स के मुताबिक जो हमने तय किया कि हम सुंदर नंबर बनाते हैं, तो इसमें 10 ऐड कर दें, ये रूल है। क्यों कर दें, क्यों कर दें? कलर यूज करता हूं, क्यों कर दें? क्या ये 4 नहीं होता? क्या ये 50 नहीं होता? तो क्यों कर दें? अरे रूल्स, उस रूल का इस्तेमाल उस समय करते हैं जब हमें दिक्कत होती है। यहां दिक्कत नहीं हो रही है तो व्हाई? क्वेश्चन नंबर, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी करके बताता हूं। 1 इंटू 12 हटा दीजिए, 12, ये इधर वो उधर, यानी 12 लेस होगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। 1100 में लेस होगा, क्वेश्चन मार्क इधर लाएंगे, उसको उधर। 75 का डबल, 150 का डबल, 300 इंटू 3 900 ये आएगा। क्यों 900 को बर्बाद करें? देखिए क्या हो गया है, आज हर जगह वही बात आ रही है, रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। रूल कहता है कि 10% 32.5 इंटू 6, बाप रे, हमसे नहीं होगा। लेकिन अगर हम डेसिमल को भूल जाएं तो 6 इंटू 3 1800, और 6 25 जाओ 150, 1950, 195 195। ये उधर हो रहा ना, तो ये ठीक है। और 1100 ये आ रहा है, ये आ रहा है, और मन करता है कि 1000 को पहले उड़ा दें, इसे भी उड़ा दें, और ये -7 आंसर। कितना सुंदर है बताइए। मैं करके दिखाता हूं डिटेल, क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया होगा कि आखिर मैंने किया क्या, कैसे। देखिए 76 इंटू 12, ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यही करें। चलिए, वहां तो मैंने कर लिया, लेकिन करते समय नहीं करता हूं। 76 का डबल, 152 का डबल, 304 304 304 304 इंटू 3 बोलेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? जल्दी बताइए। और इसे हम बोलते हैं 18 and 1950, ऐसे इज इक्वल टू 1100 माइनस क्वेश्चन मार्क। देखिए होता क्या है, लिख देता हूं। इसे 4 इंटू 3 लिखते हैं, और इस 76 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसे 300 प्लस 25 लिखते हैं, इंटू 6 करके, और तब डेसिमल देते हैं बाद में। क्लियर? समझ में आया? बताइए तो। ये वाला ऐसे, इसको हमने ऐसे लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अब क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। 195 भी माइनस होना है, 1100, और उधर माइनस 912 प्लस माइनस 195। जल्दी बताइए, ठीक है। किया हमने वैसे ही जैसे यहां पर था, और सॉल्व तो वैसे ही करेंगे, और 95 को प्लस 5 करेंगे, यानी ये बचेगा +5 -12 इज इक्वल टू -7 आंसर। सुंदर क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। समझ गया? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
क्या किया जाए बताइए? कई तरीके से कर सकते हैं। 13 7 जाता ना 91, अरे 100 सुंदर नंबर है, 100/13 है, इंटू 39, वाह, तब तो कोई बात ही नहीं है। 700, मतलब कुछ और सोचने का की जरूरत नहीं है। इंटू 39, नहीं तो हम लोग 7 से करके निकलते, 27 बाद में लिखते और ये करते, पर इतना सुंदर नंबर आया कि कुछ और करने का मन ही नहीं करता है। तो देखिए क्या आता है, 13 से 3 टाइम्स 300 है ना, इसका मतलब ये हुआ कि 300 क्वेश्चन मार्क इंटू 40 इज इक्वल टू 1000, और ये 1000 माने 25, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 25 आंसर। ठीक है, जल्दी बताइए। क्लियर, समझ में आया? अगला सवाल 95/5। ऐसा इसके पहले कभी नहीं हुआ था जब मुझे 1 से 2 बार अधिक से अधिक ही बोलना पड़ा था, और इस बार तो लगता है 7-8 बार मैं बोल चुका हूं। रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। रूल कहता है इंटू 2 कीजिए ताकि 190 हो जाए और बोले 19, पर वो डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए है, ये तो हमें पता है। ये क्या होता है, ये क्या होता है? दरअसल इधर लिखता हूं, ये 11 टाइम्स कटता है। क्यों कटता है 11 टाइम्स? क्योंकि ये 11 स्क्वायर है, ये 11 क्यूब है, ऐसे ऐसे, इसलिए। दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 19 प्लस 11 मीन्स 30 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना 30 आंसर? ठीक है, देखिए क्वेश्चन का नेचर क्या है। ये 27 का स्क्वायर होता है 271। अब इतना समय तो लिख ही लेते हैं, 270 प्लस 13 इज इक्वल टू 256 प्लस क्वेश्चन मार्क। लिखेंगे ना? देखिए कैसे करते हैं। 256 को सीधा काटने का मन करता है 14, यानी कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 27 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना 27 आंसर? ऊपर लिख देता हूं 72900 प्लस 650/50 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस क्वेश्चन मार्क। यही था। क्लियर? अगला सवाल 6 तो उड़ गया, 430 100 530 आंसर। ऐसे कुछ देखिए, 130 प्लस 306 माइनस 6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस 100। देखिए सबसे पहले कुछ नहीं करते, 6 को हटा देते हैं, इसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, इधर आकर के ऐड ही होना है। 3 4 530, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है ना? अगला सवाल देखिए तो क्या है, चलिए लिखता हूं पहले। ठीक है, -100 प्लस 30 इज इक्वल टू 625 माइनस क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या करेंगे, इसे हम करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 45, तो मजा आ जाएगा। देखिए ये क्या होगा, 3 इंटू 90 मतलब 270। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं 270। ठीक है,
इसको इधर आना है, इसको इधर आना है, लेकिन एक बार में बनेगा। देख रहे हैं कि ये नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है। इसको लिख देता हूं कैसे हुआ, 3 × 90 ऐसे हुआ। ठीक है, अब देखिए आपको पता है ये 300 हुआ, 100 लेस हुआ, 200 हुआ, यानी कि 425 आंसर। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 625 और ऐसे 170, 200 लेस यानी 425 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 × 8 क्वेश्चन मार्क माइनस 184/4। इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 4 से आप आसानी से डिवाइड करते हैं। 14 8 जा भी आपको पता है, तो आप लिखते हैं। अगर दिक्कत होती है तो हम लोग बोलते हैं 14 4 जा, 56 का डबल 112 प्लस क्वेश्चन मार्क माइनस 46 इक्वल्स 104। इसका मतलब क्वेश्चन मार्क तो यहीं रहेगा। यही बात बार बार होती है, हम लोग इसको देखिए इन जनरल इसको लेस करते ना, कैंसिल करते ना, क्या कैंसिल करते, ये वाला इतना सुंदर 50 बन जाता है। कैसे करें बताइए, 50 माइनस 12 मीन्स 38 आंसर होगा कि नहीं, 38 आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 5 × 800/25 इज इक्वल टू 8400/28 माइनस क्वेश्चन मार्क। ये ऐसा है कि 28 3 जा 84 होता है, और 100 में ये जो 25 है ना, ये 4 होते हैं। ऐसे 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 5 और 2 हटा दीजिए, 8 × 2 16, 160। जल्दी बताइए, तो आपको क्या दिखता है कि 300 माइनस 160, दैट मीन्स कि 140 आंसर। 5 और 2 10 और 8 × 2 16, 160। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन का नेचर देखिए। 396 माइनस 15 × 15 बाई क्वेश्चन मार्क है इज इक्वल टू 351। हम लोग कुछ भी करें उसको उधर ले जाएं, चलिए 15 × 15 ही रहने देते हैं, फैक्टराइज है, आपको सुविधा होगी। और 396 को दरअसल हम लोग लिखते हैं 400 माइनस 4 ऐड कर देते हैं, 4 355। तो कितना अच्छा लगता है, ये 45 होता है, और हम सीधा कैंसिल करते हैं। 15 × 3 45 आंसर। ऐसे काट नहीं सकते, ये लिखा हुआ है, तो चलिए ब्रैकेट में कर देते हैं। दैट मीन्स कि क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 आंसर। बताइए होगा कि नहीं। सिंप्लीफिकेशन के ये 15 क्वेश्चंस थे, कैसा लगा बताइए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। शुरू होता है मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, अरिथमेटिक क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम जिसको आप कहते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज l + 5 मीटर इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 7 मीटर। सिर्फ लिखता हूं, थोड़ा गौर कीजिए। एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। देखिए एक सर्कल है, जस्ट जो दिया है वो सिर्फ लिखता हूं तो आपको समझ में आएगा। इसका साइड है l + 5 और इसका रेडियस है 7 मीटर।
और ये L+5 मीटर। ठीक है, मतलब R इज इक्वल टू दिस और A यानी साइड इज इक्वल टू दिस I। तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज L+5 इज इक्वल टू, यानी कि 4 इंटू L+5 पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, और इधर सर्कल सर्कमफेरेंस 2πr। मतलब यहां पर बोला जा रहा है पेरीमीटर, यहां बोला जा रहा है पेरीमीटर, और यहां बोला जा रहा है सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये अब जरा देखिए क्या करें। 7 से इसको कैंसिल करते हैं, और यही नहीं 4 से इनको भी कैंसिल करते हैं। इसका मतलब सीधा एक बार में निकला कि L इज इक्वल टू 11 - 5 यानी कि 6 मीटर। और हमें निकालना है स्क्वायर एरिया, स्क्वायर का एरिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए मैन ट्रेवल्स एट ए स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर फॉर 8 आवर्स at a speed of 32 km per hour for 2 hours. Find the average speed of the man in his journey, total distance in unit time. तो एवरेज स्पीड एकदम आसान है, डायरेक्ट लिखता हूं कि भाई पहले वो कितना डिस्टेंस तय करता है 42 किलोमीटर पर आवर के रेट से 8 आवर्स में, और फिर कितना तय करता है इतना किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है तो 8 + 2 10 आवर्स। दैट मीन्स कि देखिए 320 एंड 16 336 प्लस 64 बाई 10 यानी 400 बाई 10, दैट मीन्स कि 40 किलोमीटर पर आवर। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन, लेकिन तुरंत आपको सॉल्व करना है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट। Amir invested rupees 3680 in SI and obtained an interest of rupees 1840, यानी 50%. Find the rate of interest at which Amir invested if the rate of interest is twice the investment. सुनिए 50% है ना। मुझे बताइए 5 into 10, this is time, this is rate. Rate is equal to 10% per annum. Answer, अगर टाइम पूछता तो 5 years आंसर, बट हाउ सवाल है हाउ। जानते हैं मैं लिख के तो दिखाऊंगा, लेकिन अगर सिर्फ ये मैप बना दूं ना तो भी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। 1840 is what part of 3680? This is half. That means कि 50%। बोलिए ना क्या चाहिए, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक्सप्लेन करता हूँ इसी को जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उनके ख्याल से। प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 3680, interest is equal to rupees 1840 is equal to 1840 by 360, 3680 means half, means 50%. Rate is equal to कहा R and time is equal to कहा T। ठीक है, गिवन R इज इक्वल टू 2T, और आप जानते हैं कि R इंटू T इज इक्वल टू 50%। जल्दी बताइए, ये 50%। तो क्या हुआ,
r into half of r is equal to 50. That means r square is equal to 100. That means r is equal to 10. Therefore, rate is, अब देखिए इसको लिखने पर ऐसा लिखा गया कि न्यू स्टूडेंट को लगे बाप रे छोड़ के भागते हैं, पर आपको पता है कि क्वेश्चन तो बन चुका था मन में। जब आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके अंदर होती है और सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम एंड वर्क का एक ऐसा सवाल जिसमें अचानक एक नया स्टूडेंट उलझ के रह जाता है। A and B together can complete 8 by 15th of a work in 5 days, and B alone can complete the remaining work in 7 days. Find the time taken by A alone to complete the whole work. कैसे बताइए। 2 मेथड से बात करूं? आइए सीखिए इसको। 2 मेथड से बात करता हूं। यूनिट वर्क मेथड से भी बात करूंगा और फॉर्मूला मेथड से भी बात करूंगा। सिंपल फॉर्मूला जिसमें इस्तेमाल होता है, कुछ खास नहीं। चलिए पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। A plus B, B alone, A alone, XY by Y minus X। बोलेगा ये कैसे बोले? वेट। A प्लस B सिर्फ इतना पार्ट वर्क करता है, 8 by 15 पार्ट वर्क करता है और टाइम 5 डेज लगते हैं, लेकिन इतना ही, नॉट द होल वर्क। और फिर B एलोन सिर्फ इतना ही काम करता है, 7 by 15, यानी इसे 7 डेज लगते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये कहां से आया? तो 1 minus 8 by 15 यहां से आया। क्लियर? अब हम बात करना चाहते हैं यहीं से कि ठीक है, तो A प्लस B पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? 15 by 8, यानी कि 75 by 8 डेज लेगा। और B एलोन पूरा काम करने में कितना दिन लेगा? 7 डेज लेता है ना। रुकिए, ये इसके अंदर आना चाहिए, यहां तक। ठीक है, 7 डेज इंटू 15 by 7 मीन्स 15 डेज लेगा। ठीक है, ये पूरा वर्क करने में, और ये पूरा वर्क नहीं है, इसीलिए ऐसे। अब आ जाइए यहां पर, हम बात करते हैं कि A प्लस B 75 by 8 डेज लेगा, में पूरा काम करता है, और ये 15 डेज में पूरा काम करता है। तो दोनों मिलके 75 by 8 माइनस 15, कोई भी लिखिए, कोई हर्ज नहीं है, मतलब x इंटू वाई है ना, कोई भी लिखिए, x इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स, डायरेक्ट लिखेंगे। लेकिन चलिए मैं समझाता हूं, ये गौर कीजिए, x इंटू वाई बाई वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, यहां पर कैंसिल हुआ ना 7। देखिए क्या होता है, ये 120 हुआ, 120 का मतलब क्या हुआ? 45, और ऊपर क्या हुआ? 75 इंटू 15 by 8 इसीलिए नहीं होगा
क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा लिख देता हूं बाई 8, ठीक है, क्लियर। 45 किसको बोलते हैं? 15, देखिए 15 से 3 टाइम्स और 3 से 25, दैट मीन्स कि 25 डेज। इसे थोड़ा इधर लिखता हूं, ठीक है, 25 डेज। अब इसको सेकंड मेथड से बात करते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड, देखिए a प्लस बी और b अलोन ये लिखा हुआ है। हमने माना टोटल वर्क 8/15 है ना, तो 15 का मल्टीपल होना चाहिए। टोटल वर्क इज इक्वल टू 15 यूनिट्स, ये मान लेते हैं। तो a प्लस बी जो है वो 15 यूनिट्स वर्क, तो 8/15 ऑफ 15 इतना वर्क करने में कितना समय लेता है? 5 डेज। जल्दी बताइए, लेता है ना? इसी को ध्यान में रख के तो हमने माना था। तो इसका रेट क्या हुआ? इसका जो रेट हुआ 5, देखिए 8 यूनिट्स इतने में, तो 8/5 यूनिट्स पर डे इसका रेट हुआ, ठीक है। जल्दी बोलिए, इतना 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 वॉक 5 डेज में करता है, मतलब 8 यूनिट्स 5 डेज में करता है, ये रेट हुआ। उसके बाद आ जाइए बी, तो बी रिमेनिंग वर्क कितना हुआ? 7/15 ऑफ 15, ये कहां से आया? 1 माइनस 8/15। इस वर्क को वो कितने दिनों में करता है? 7 डेज में करता है। जल्दी बताइए, इतना वर्क को वो 7 डेज में करता है। 7 यूनिट 7 डेज, इसका मतलब ये निकला कि इसका रेट है 1 यूनिट पर डे बी का। तो ए का, इसमें ए लिखे थे ना, ए, ठीक है। तो ए का क्या होगा रेट? दोनों मिलकर के 8/5 और बी अकेला 1 यूनिट पर डे, इतना, यानी 3/5 यूनिट्स पर डे। और इस रेट से ए 15 यूनिट्स को करने में 3/5 यूनिट्स पर डे के हिसाब से कितना समय लेगा? अब मुझे बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये क्वेश्चन जयद्रथ साबित हुआ होगा कि नहीं। नंबर सीरीज जो मिसिंग था उसका पहला क्वेश्चन फर्स्ट, और मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स का ये क्वेश्चन, इन दोनों में उलझ के 1-1.5-2 मिनट लग भी गया होगा, शायद बना भी ना हो। बहुत सारे लोगों से बन गया होगा, बहुत सारे लोगों से नहीं बना होगा। इन्हीं जयद्रथों की चर्चा में बार बार कहता हूं। अभी एक मिक्सचर का सवाल है, बोलिए मैं कितने मेथड से बताऊं? 3 मेथड से बताऊं? तैयार हैं सीखने के लिए? बोलिए। A vessel contains 120 liters of a mixture of juice and water in the ratio 8:7. If 30 liters of mixture is taken out and 18 liters of water is added to the vessel, then find the ratio of juice to water in the final quantity of mixture in the vessel. एलिगेशन से बनाओ पहले। चलिए, फर्स्ट मेथड ऑफ एलिगेशन। आपको इस मेथड में एलिगेशन की खूबसूरती नजर आएगी, कॉन्सेप्ट नजर आएगा। हालांकि इस क्वेश्चन को एलिगेशन से बनाना ठीक नहीं, समझाता हूं, ठीक है। देखिए, मैप से लेकिन एलिगेशन समझने में आपको बहुत मदद मिलेगी इस मैप से।
देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सबसे पहले 120 लीटर है पूरा का पूरा मिक्सचर, जिसमें जूस एंड वाटर है, जूस एंड वाटर है 8:7 के रेशियो में, पूरा का पूरा 120 लीटर है। ठीक है, अब 120 में 30 लीटर निकल गया। दिखाता हूं आपको, थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले 120 लीटर है, ऐसे करता हूं, 120 लीटर है ना, बोलिए 120 लीटर है। इसमें से निकल गया 30 लीटर। ये 30 लीटर निकल गया, तो बचा कितना? बचा 90 लीटर। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। जल्दी बताइए, है ना। और फिर इसमें 18 लीटर वाटर डाला, लेकिन 18 लीटर वाटर डालेंगे तो फिल नहीं होगा। 18 लीटर वाटर डाला, वाटर तो ये निकला, फिर डाला, तो यहां पर जूस इस टू वाटर में पूरा वाटर है, जूस नहीं है। और दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या होगा पूछा है। ये है 90, गौर कीजिए गौर कीजिए, ये दिया हुआ है इसलिए यही कलर रहने देते हैं। 90:2 और ये है 18। दैट मीन्स कि इनिशियली आपको पता है कि ये 5 है और ये 1 है। जल्दी बताइए। मान लेते हैं कि ये x है और x का वैल्यू निकालना है। 0 वाला लेते हैं, जूस का हम लेते हैं, जूस का लेते हैं, जूस का पार्ट 8/15 0, और ये जो आएगा तो 8/15 माइनस x इज इक्वल टू 1 और x माइनस 0 इज इक्वल टू 5। सॉल्व करने में डायरेक्ट बोलेंगे 6x इज इक्वल टू 8/15 इंटू 5। जल्दी बताइए। और बोलेंगे 5 से 3 टाइम्स 3, और बोलेंगे 2 से 4 टाइम्स। क्या बचेगा? बचेगा x इज इक्वल टू, देखिए 4/9। दैट मीन्स कि जूस इज टू वाटर हुआ 4:5 आंसर। ये एक तरीका हुआ बनाने का जो मुझे उतना जच नहीं रहा। इस क्वेश्चन में मुझे उतना जच नहीं रहा। ठीक है, आइए सेकंड मेथड से बात करते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड से बात करते हैं। सेकंड मेथड से बात करते हैं। देखिए 120 लीटर्स टोटल, उसके बाद जूस है ना, ठीक है, एंड वाटर। दिस इज 8, दिस इज 7, दिस इज 15 का मतलब 120 लीटर। तो हमें पता है कि ये कितना है और हमें पता है कि ये कितना है। जल्दी बताइए। ये है इंटू 8 टाइम्स, तो ये भी होगा इंटू 8 टाइम्स, ये भी होगा इंटू 8 टाइम्स, यानी ये निकलेगा 64 लीटर और ये निकलेगा 56 लीटर। यहाँ तक ठीक है। इनिशियली ये बात करते हैं इनिशियली। लेकिन क्वेश्चन में ये भी है कि इसमें से 30 लीटर निकाला जाता है, 30 लीटर निकाला जाता है, तो बचेगा कितना? ये बचेगा 90 लीटर। रेशियो तो वही 8:7 रहेगा,
8 + 7 15 मीन्स 30, 1 मीन्स 2, 8 मीन्स 16 लीटर, और ये 14 लीटर, ये निकला। और फिर वाटर डाला जाता है, ये मिक्सचर निकलता है, लेकिन ये वाटर डाला जाता है कितना, +18, तो ये हो गया +18 लीटर। अलग कलर यूज करते हैं, +18 लीटर। पूछा है कि रेशियो बताइए, ठीक है। ये कितना हुआ, 48 लीटर, और ये कितना हुआ, जस्ट +4 यानी 60 लीटर, यानी कि आंसर। ये तरीका कैसा लगा बताइए। लेकिन अभी मैं एक और तरीके से बात करूंगा, और एक मेथड से बात करता हूं, करूं थर्ड मेथड, लेकिन इसमें पेज चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए कैसे बनाते हैं। ये हमारे पास इनिशियली है, और इसमें से निकल गया तो थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाएगा, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। और ये वाला शुरू में है, गौर कीजिए, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ये 120 लीटर है, जूस एंड वाटर का रेशियो 8:7 है, ठीक है। इसमें से 30 लीटर निकल गया तो 90 लीटर बचा, ठीक है। लेकिन रेशियो नहीं बदलेगा, 8:7 है, टोटल 15 है। 15 का मतलब 90 लीटर होता है 6 टाइम्स, तो ये 42 लीटर हुआ, 48 लीटर हुआ। जल्दी बताइए, ठीक है। ऐसे बोलें इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और आप सिर्फ इसमें 18 लीटर वाटर डालते हैं। +18 लीटर वाटर डालते हैं, तो क्या होगा बताइए। यहां पर +18 हो जाएगा लीटर टोटल में, यहां भी 18 लीटर हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं रहेगा। फाइनली रेशियो क्या बनता है, हमें टोटल से मतलब है नहीं, हमें सिर्फ लेना है 48 लीटर = 60 लीटर, यानी कि 4:5 आंसर है। बोलिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा लगा। सबसे अच्छा कौन सा मेथड लगा, थर्ड मेथड। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। A class consists of 68 students, athlete plus cricketer plus singer. Ratio of the number of athletes to cricketers is 2:9, and the number of singers is 8 more than that of cricketers. थोड़ा गौर कीजिए, एथलीट, क्रिकेटर एंड सिंगर, ठीक है, एंड टोटल। गौर कीजिए, ये क्या दिया है, सिर्फ लिख के देखिए आप। रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एथलीट्स एंड क्रिकेटर, ये रेशियो दिया हुआ 2:9। चलिए 2x एंड 9x बोलते हैं, 2x एंड 9x बोलते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ सिंगर इज 8 मोर देन, सिर्फ लिखने से सिंगर इज 8 मोर देन दैट ऑफ क्रिकेटर, इधर से +8 है, सिंगर इज 8 मोर देन क्रिकेटर, इसमें और टोटल 68 है, ठीक है। 8 मोर देन है, तो इसका माने क्या हुआ, 9x + 8 एंड टोटल है 68।
यही तो दिया है ना, जल्दी बताइए इसका माने क्या हुआ। 20x इज इक्वल टू 60, यानी कि x इज इक्वल टू 3। पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ क्रिकेटर्स इन द क्लास। क्रिकेटर्स जो होंगे वो कितने होंगे, 9 इंटू 3 यानी 27। जल्दी बताइए होगा। अगला सवाल, A is 6 years elder than C and B is 6 years elder than A and the sum। एकदम इजी क्वेश्चन है, A B C। हम लोग थोड़ा ध्यान दें, डेटा लिख देता हूं। A is 6 years elder than C, मतलब ऐसा है कि A 6 years बड़ा है C से, एंड B is 6 years elder than A, और ये दिया है कि B is 6 years elder than A। इसमें कॉमन कौन है, A ना, इसलिए A को हम मान लेते हैं। हम मान लेते हैं A X है, इधर से 6 ज्यादा है, इसको X मानेंगे तो 6 कम है, और इधर से X प्लस 6 हुआ। जल्दी बताइए। और फिर कहा जा रहा है कि टोटल 72 ईयर्स। तो अब आप देखिए डायरेक्ट होता है, 3x इज इक्वल टू 72, दैट मीन्स कि x इज इक्वल टू 24। ये 24 टाइम्स कटा। तो आगे क्या है, फाइंड द एज ऑफ B आफ्टर 6 ईयर्स। तो ये 24 प्लस 6 यानी 30 ईयर्स एट प्रेजेंट हुआ, और आफ्टर 6 ईयर्स प्लस 6 36 ईयर्स होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम स्पीड्स ऑफ ए बोट इज 40 किलोमीटर पर आवर and the ratio of the distance covered by the boat in downstream in 5 hours to upstream in 10 hours is 3:4. Find the speed of the stream. जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे, लेकिन कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको इस क्वेश्चन में दिक्कत हुई होगी। मैं बताता हूं। सबसे पहले देखिए, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, एक्स, वी, U, V एंड Y। हमें करना क्या है, सम जो है स्पीड का 40 किलोमीटर पर आवर है, टाइम दिया हुआ है और उस टाइम में डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये 3 किलोमीटर यदि तय करता है, ये 3 किलोमीटर तय करता है, तो ये 4 किलोमीटर है, लेकिन इसमें इसको टाइम 5 आवर्स लगते हैं तो 10 आवर्स लगते हैं। दिस इज स्पीड, दिस इज स्पीड। अब मुझे बताइए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से 2 टाइम्स काटते हैं, 2 से भी 4 को 2 टाइम्स काट दें अगर तो 2 आएगा, तो 3:2 सॉल्व करने से डेसिमल आएगा, इसलिए इसको कैंसिल नहीं करते। हम लोग बोलते हैं 6:2, सुनिए, हम लोग बोलते हैं 6:4, कैंसिल नहीं करते। 6 + 4 10, तो x प्लस वाई क्या होगा, थोड़ा इधर लिखता हूं, रुक जाइए, y 4/10, ठीक है। और गौर कीजिए, ये वाला जो है इसको 4 ही रहने देते हैं। तो x प्लस वाई, ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 40 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है 4 टाइम्स, तो ये हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। क्यों हुआ बताइए, ये सॉल्व करने का जबरदस्त रेवोल्यूशनरी मेथड है। आप जानते हैं दोनों का मीन होता है, जब सम दिया हुआ है तो मीन भी हमें पता है,
इसको तो कुछ करना ही नहीं था, ये तो 20 है। और ये क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर आंसर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा था। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। A shopkeeper marked the price of an article by X% above the cost price, and he offers a discount of 20%, but has still obtained a profit of 12%. Find the value of X. एकदम सुंदर क्वेश्चन है। Cost price, marked price, this is selling price, X% above, मार्क करता है, पता नहीं कितना, ये दिया है कि इसे प्रॉफिट होता है और ये डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देता है 20%, प्रॉफिट होता है 12%। यानी एक बात तय है कि हम इसे अगर 100 मान लें, इसे अगर 100 मान लें तो 20 लेस 80, तो इसे 5 मान लेते हैं तो ये 4, ठीक है, और ये 1, 5 में 1 डिस्काउंट। और इसे यदि हम 100 माने तो ये 112। इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर इक्वल करेंगे, लेकिन पूछा है कितना परसेंट अबव, तो ये 100 है, तो फिर क्या जरूरत है, इसे भी 100 बना देते हैं ना, 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर ना हो जाए। दैट मीन्स कि जैसे 140, इसका मतलब ये हुआ कि ये 40% अबव प्लस, तो x का वैल्यू हुआ 40, इसीलिए। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल लास्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स का। A, B and C entered into a partnership with an investment of 4,000, rupees 4,000, rupees 3,500 and rupees 5,000 respectively. If the total profit obtained by them at the end of 1 year is rupees 5,000, then find the difference between the profits obtained by A and C. एकदम सिंपल क्वेश्चन है। A, B, C, टोटल और डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब A माइनस C का मॉड। देखिए 4,000, 3,500 ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते, हम इसे हंड्रेड्स बोलते हैं। 40, 100, 3500 और इसे बोलते हैं 50, 100, और इसे भी फिर कैंसिल कर देते हैं 8 टाइम्स, 7 टाइम्स, 10 टाइम्स। तो क्या रेशियो आता है? 8:7:10, और ये टोटल हुआ 25, और ए एंड सी का डिफरेंस हुआ 2। ए एंड सी का डिफरेंस मतलब 8 माइनस 10 का डिफरेंस। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है 25 मीन्स टोटल, टोटल इज रुपीज 5,000। तो आपसे पूछा है 2 मीन्स व्हाट। मुझे बताइए 200 है तो रुपीज 400 आंसर होगा ना? बताइए। ठीक है, क्लियर। इसके बाद DI शुरू होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके दोनों सेट्स देखें। Read the following information carefully and answer the questions given below. The given table chart shows the number of laptops, phones and cameras sold in 3 different months, namely January, February, March. इसमें करने के लिए कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। DI के सभी क्वेश्चंस बनने चाहिए थे और बनाए भी होंगे आप सभी। देखिए समझ में आ रहा है? द नंबर ऑफ कैमराज सोल्ड इन जनवरी, कैमराज देखिए सोल्ड इन जनवरी 72 इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन फेब्रुवरी, लैपटॉप्स फेब्रुवरी 48। हम लोग बोलते हैं 2:3, 1 ज्यादा है, 2 माने
100%, 1 माने क्या, 50% आंसर। मन में ही होता है, चाहे तो आप लिख सकते हैं। पहले जो लिखा हुआ था कैमरा, कब, जनवरी, और दूसरे में लैपटॉप्स, कब, फरवरी। इसको हमने कैंसिल कर दिया 2 से 3 से, और तब नक्शा ये बना। बोलिए, मोर लेस भी लिखना था ना, 50% मोर, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ कैमरा सोल्ड इन अप्रैल, कैमरा इन अप्रैल, देखिए इज अप्रैल तो है नहीं, अप्रैल में बात हो रही है, कैमरा के बारे में बात हो रही है, फरवरी से तुलना हो रही है, ठीक है। इज 20% लेस देन दैट ऑफ फरवरी, तो कैमरा का फरवरी में 85 है और यहां से 20% लेस है, यानी 85 20% 17 लेस है, 17 25 85, 17 चौके 68, टेबल बड़ा काम आता है। Then find the difference between the number of cameras sold in March and April. ये अप्रैल है और मार्च में कितना है, कैमरा मार्च में 65 है, डिफरेंस इक्वल्स 3 आंसर, ठीक है। डीआई एकदम आसान है और सभी स्टूडेंट बनाए भी होंगे। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड इन ऑल द 3 months टुगेदर। इधर लगातार मैं थोड़ा अलग ढंग से बता रहा हूँ, रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। यहाँ पर तो मैं बोले बिना नहीं रह सकता, क्योंकि फोन्स की बात हो रही है। देखिए 81 फोन्स की बात हो रही है, 81, 64 एंड 38, सबको सम करके डिवाइड करेंगे, मीन लेके बात करेंगे, लेकिन पता है क्या करेंगे, 27, 30 एंड 12 का 4 ऐसे करेंगे, 61 आंसर। नहीं समझ में आया, हम लोग क्या करते हैं, 81 का एवरेज ले लेते हैं और ये 60 + 30 का एवरेज ले लेते हैं और ये 4 + 8 का एवरेज ले लेते हैं। मज़ा नहीं आ जाता है, बताइए तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इन फरवरी एंड मार्च टुगेदर। लैपटॉप्स फरवरी एंड मार्च 48 प्लस 82, हमसे रेशियो पूछा गया है, ठीक है। टू द टोटल नंबर ऑफ कैमरास सोल्ड इन फरवरी एंड मार्च, कैमरास फरवरी एंड मार्च 85 एंड 65, इसके बीच रेशियो देखिए 130 और ये देखिए 150, दैट मीन्स कि 13:15 आंसर। जल्दी बताइए, होगा ना। ये पहले लैपटॉप्स है और फिर कैमराज हैं, फरवरी मार्च की बात है, इसमें भी फरवरी मार्च की बात है, ठीक है। क्लियर, आसान क्वेश्चन है। और फिर इस डीआई सेट का 5वां है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड इन जनवरी, फोन्स इन जनवरी, देखिए फोन्स इन जनवरी 81 डिफरेंस, एंड द नंबर ऑफ कैमराज इन मार्च, कैमराज इन मार्च, देखिए कैमरा इन मार्च 65, 80 पे खड़े हो, ये 16 आंसर, बोलिए
क्लियर? इसके बाद अगला DI सेट, ये डबल लाइन डायग्राम है। आइए पढ़ता हूं। Read the following information carefully and answer the questions given below. The given line graph shows the number of cities visited by four different tourists, namely P, Q, R and S, and also given the number of villages visited by these four tourists. कुछ नहीं है, ये फोर जो टूरिस्ट है ना, कितने सिटी को विजिट किया उन्होंने, ये ऑरेंज वाला है, और जो लाइट ग्रीन है वो विलेजेस को विजिट किया, वो कितने विलेजेस को विजिट किया। इसके बाद आइए क्वेश्चंस हैं। द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सिटीज एंड विलेजेस विजिटेड बाय टूरिस्ट एस, एस का सिटी प्लस विलेज, एस का, हाँ अच्छा, इसमें P Q R S ऐसा है, तो प्लीज इसको ऐसे रेफर कर लीजिएगा, ठीक है। P Q R S वो ABCD लिखा गया है, ठीक है। तो S का मतलब 140। देखिए सबसे पहले किसका नाम है, सिटीज एंड विलेजेस, सिटीज ऑरेंज वाला 90 प्लस 140, 90 प्लस 140, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ विलेजेस विजिटेड बाय टूरिस्ट P, P का विलेज, तो P का विलेजेस मतलब 110 और इसका सम करना है। 230 है यहाँ पर, तो 340 हुआ टोटल सम, ठीक है। अगला सवाल वैसे ही P Q R S ऐसे समझ लीजिएगा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ विलेजेस विजिटेड बाय ऑल द फोर टूरिस्ट टुगेदर। देखिए विलेज के बारे में लेना है, यानी ग्रीन वाला, 110, 80, 90 एंड 140 एवरेज लेना है। कैसे करके लिया जाए बताइए? 4 के बीच है ना, यानी 4 में बांटना है ना। कभी कभी सम बड़ा अच्छा लगता है, 200 यानी 50, और इसको मन करता है 220 यानी कि 55 यानी कि 105 आंसर। देखिए कैसे लिया गया है, इसका और इसका एवरेज। जैसे आपको सुटेबल लगे, जच जाए, वो काम करेंगे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सिटीज विजिटेड बाय टूरिस्ट R and S, सिटीज R and S, P Q R and S। सिटीज ऑरेंज वाला, R and S 120 and 90, 120 प्लस 90। हमें डिफरेंस लेना है, डिफरेंस। एंड द नंबर ऑफ विलेजेस विजिटेड बाय टूरिस्ट Q, विलेजेस टूरिस्ट Q, तो Q का विलेजेस मतलब 80, और जब डिफरेंस लेना है तो हम लोग 80 को कैंसिल ही कर देते हैं ना, 10, 130 आंसर, यही तो था। जल्दी बताइए, एकदम आसान क्वेश्चन है। DI के दोनों ही सेट के क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ सिटीज विजिटेड बाय टूरिस्ट P, तो सिटीज P, P Q R S, सिटीज मतलब 80 इस टू नंबर ऑफ विलेजेस, विलेजेस S का विलेजेस 140। देखिए 4:,
यानी कि 4:7 आंसर। ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ विलेजेस विजिटेड बाय टूरिस्ट आर, विलेजेस आर PQRS, विलेजेस यानी 90 is what percent more or less than the number of cities visited by tourist Q? Cities Q 100 से आप देख रहे हैं कि 10 लेस है, यानी कि 10% लेस। ठीक है।